हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। और आज है 5 सितंबर और आज का फर्स्ट शिफ्ट का जेईई मेंस का पेपर ओवर हो चुका है। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आज के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा रहा और इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं आज के फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों देखिए, मैं इस वीडियो में स्टूडेंट ने जो फीडबैक दिया है, स्टूडेंट ने जो रिव्यू दिया है पेपर को लेकर, उसके अराउंड में बात करूंगा, उसके अकॉर्डिंग में बात करूंगा कि स्टूडेंट ने क्या क्या प्रॉब्लम कहाँ पे फेस किया और उनके अकॉर्डिंग उनको पेपर कैसा लगा। जो मेजोरिटी जो बच्चे ने जो बोला, मैं उस चीज़ को सम अप करके मैं आपके सामने रखूंगा और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा ताकि आप उससे एस्टिमेट कर पाएंगे अपना कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, तो आपका क्वालिफाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे और एक्सपेक्ट कट ऑफ में आप आ रहे हैं, कट ऑफ को पार कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स से सब्जेक्ट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए, मैंने फिजिक्स के बारे में मुझे ऐसा रिव्यू मिला बच्चों से जो एग्जाम में अपेयर हुए थे आज। तो उन्होंने बोला कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ था, थोड़ा लेंदी था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि फिजिक्स में 12th का वेटेज ज़्यादा था, मॉडर्न फिजिक्स। और फिर से जैसा कि पिछले 3-4 दिनों में हुई, तीनों दिन में जो पेपर का फिजिक्स का हाल रहा कि मॉडर्न से ज़्यादा आई, फिर 12th क्लास ज़्यादा आई। तो आज का पेपर में फिर फर्स्ट शिफ्ट में मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा था और 12th क्लास का वेटेज ज़्यादा था। तो इसमें मॉडर्न फिजिक्स जो था, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ये सब हो गया, तो उसमें ये सब जो था ये ज़्यादा था। मतलब 12th का जो वेटेज था वो ज़्यादा था आज के पेपर में, फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर में। ठीक है, तो फिजिक्स में ये हुआ कि थोड़ा बच्चों को यहाँ पे फिजिक्स में टफ लगा। ठीक है, और वो उन्होंने बोला कि टफ था, लेकिन ये था कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो थियोरिटिकल टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने वाले नहीं थे, न्यूमेरिकल टाइप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। क्वेश्चन जो थे सारे वो कॉन्सेप्चुअल टाइप थे, फिर आपको याद करने वाले थे जो आपने रिमेंबर किया होगा अपने पढ़ाई के दौरान, उन सभी थे बेसिकली थ्योरी से थे। ठीक है, तो ऐसा मिला, तो ये टफ था आज का पेपर। जो फिजिक्स का था वो थोड़ा टफ था, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बच्चों ने बोला कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज ज़्यादा था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज जो था आईओसी का वो ज़्यादा था आज के पेपर में। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज कम था वेटेज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज़्यादा था। फर्स्ट दिन जो था वो इनऑर्गेनिक का था, सेकेंड डे फिर ऑर्गेनिक का हुआ, फिर थर्ड डे फिर इनऑर्गेनिक का हुआ, फिर आज जो हुआ इनऑर्गेनिक का हो गया वेटेज ज़्यादा। तो आज के क्वेश्चन में बच्चों ने बोला कि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे, केमिस्ट्री बहुत ईजी थे, और जिन बच्चों को जिनका इनऑर्गेनिक कमजोर होगा उनको तो जरूर फेस करना होगा प्रॉब्लम। बट ओवरऑल बच्चों ने बोला कि केमिस्ट्री का जो सेक्शन था वो बहुत ईजी था, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई उसमें। ज़्यादा मतलब उन्होंने जो याद किया था कि एनसीईआरटी से वो बेसिकली आ गए थे, आसानी थे, उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था, उसमें टाइम ज़्यादा बच्चों को नहीं लगा। तो केमिस्ट्री ओवरऑल ईजी ही लगा, तो ये ईजी था। ठीक है, तो केमिस्ट्री हमारा ईजी निकला और फिजिक्स थोड़ा टफ निकला। अब हम बात करेंगे मैथ्स की। सारे का बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। हम लोग पेपर को एनालिसिस कर लेंगे, पेपर का एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ क्या हो सकता है तीनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्या टफ रहा, क्या इजी रहा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स के सेक्शन में तो मैथ्स के बच्चों ने बोला कि मैथ्स में जो था वो 12th का जो था 3D वेक्टर प्रोबेबिलिटी, ट्वेल्थ का और 3D वेक्टर प्रोबेबिलिटी, इन सभी चैप्टर्स जो थे वो वेटेज ज़्यादा थे आज। कल के पेपर में क्या था कि कल के पेपर में कैलकुलस ज़्यादा था, आज के पेपर में 3D वेक्टर प्रोबेबिलिटी और बेसिकली 12th से जो था वो वेटेज ज़्यादा था मैथ्स में। आज के बच्चे ने बोला कि आज के पेपर में जो बच्चे अपेयर हुए थे उन्होंने बोला कि कैलकुलस का पार्ट उतना ज़्यादा नहीं था, और था भी तो थोड़ा हार्ड नहीं था, इजी था, ज़्यादा लेंथी भी नहीं था। लेकिन हाँ, 3D वेक्टर प्रोबेबिलिटीज और स्टैटिस्टिक्स, हाँ स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन आए थे आज। तो इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन आ गए जो कि पिछले दिन नहीं आए थे।
तो क्वेश्चन ओवरऑल से पूछा जा रहा है बारी बारी करके, ठीक है। आने वाले दिनों में जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो जो चैप्टर अनसीन है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रही है, जो हर एक नहीं पूछते एनटीए या फिर जेईई मेंस में नहीं पूछी जाती उतने ज़्यादा क्वेश्चन, तो इस बार पूछी जा रही है 3D वेक्टर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। मतलब आज का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें बच्चों ने बोला कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो था वो रीजनिंग ये सब का था, मतलब 3D वेक्टर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। उन्होंने बोला कि 3D वेक्टर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स जो था वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे उससे, और हल्का लेंदी भी थे। और कुछ बच्चों ने बोला कि मैथ्स का पेपर इजी लगा, कुछ बच्चों ने बोला कि मैथ्स का पेपर थोड़ा टफ लगा, लेकिन ज़्यादा बच्चों ने बोला कि मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, आराम से सवाल हो जा रहा था। लेकिन हाँ वही था कि कॉन्सेप्चुअल था, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला याद है सही से तो बन जाएगा। क्योंकि देखिए स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी हो गया, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, इन सभी में फॉर्मूला याद है तभी बनेगा, वरना नहीं बनता है। 3D फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं बनेगा। फिर हो गया स्टैटिस्टिक, फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं बनेगा। इतने सारे फॉर्मूला होते हैं इसमें कि आप अगर फॉर्मूला को भी याद कर लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। मीन वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, फिर 3D में इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन निकालने का, फिर पॉइंट दिया हुआ है तो उससे क्या पॉइंट फॉर्म कैसे होगा, ये सब से आपको आता है। और वेक्टर में भी वही, वेक्टर का ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन होता नहीं है, बट हाँ उसी में घुमा के वो देते हैं थोड़ा, मतलब उसी को इन्हांस कर देंगे क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होते नहीं। तो वो अगर इजी क्वेश्चन दे देंगे तो बच्चे तुरंत सॉल्व कर लेंगे, तो थोड़ा टाइम कंज्यूम करवाने के लिए इसमें थोड़ा मिला के 3D को भी मिला के उसमें वेक्टर में दे देते हैं। तो यही था आज कि थोड़ा मैथ्स जो था वो 3D वेक्टर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आए थे और ज़्यादा टफ नहीं था, तो इसको भी हम लोग मॉडरेट मानेंगे। इसको ईजी तो नहीं बट हाँ मॉडरेट कर सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग मॉडरेट कहेंगे, ठीक है। तो आज का पेपर में फिजिक्स थोड़ा टफ लगा, फिर केमिस्ट्री इजी था, बहुत इजी था, फिर मैथ्स थोड़ा मॉडरेट था। तो मतलब ओवरऑल बच्चों ने बोला कि ओवरऑल पेपर जो था वो इजी था, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं था। फिजिक्स में टफ उन्होंने बोला, अब ऐसा नहीं कि फिजिक्स पूरा टफ था, कुछ कुछ क्वेश्चन जो थे टफ थे और मॉडर्न फिजिक्स थे जो ज़्यादा टफ नहीं थे वहाँ पे। तो ओवरऑल पेपर जो था वो फिर से आज मॉडरेट था। हम लोग इजी भी नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही ज़्यादा कुछ आज का पेपर टफ नहीं था कल के पेपर के अकॉर्डिंग। कल के पेपर थोड़ा टफ लगा था बच्चों को, क्योंकि बच्चों से यहाँ पे सीधा सीधा वहाँ पे आ रहा था रिव्यू फीडबैक कि कल का पेपर जो था वो टफ था। उन्होंने सीधा सीधा बोला था कल के पेपर के बाद कि जो पेपर उन्होंने लगा वो टफ लगा। आज के पेपर में ज़्यादातर बच्चों ने बोला कि पेपर इजी ही था, बट हाँ हमने चैप्टर वाइज जब पूछा, सब्जेक्ट वाइज जब बट हाँ हमने जब सब्जेक्ट वाइज पूछा तो उन्होंने बोला कि फिजिक्स थोड़ा टफ था, केमिस्ट्री बहुत इजी था और मैथ्स थोड़ा मॉडरेट था, ठीक है, एवरेज लेवल का था। तो ये था। तो आज हम बात करेंगे अब कि आज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। इस पेपर को एनालिसिस किया हम लोगों ने, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि आज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है इस पेपर का, फर्स्ट शिफ्ट का, 5 सितंबर का, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल की। देखिए मेरा ओपिनियन है, मेरा एक्सपेक्टेशन है, अब ऐसा नहीं है कि यही होगा, लेकिन मैं एक्सपेक्टेशन आपको दे रहा हूँ ताकि आपको जो उसका अनुमान लगा सकते हैं अप्रॉक्स में, तो वही रहेगा। तो आज के पेपर का अगर हम ध्यान में रखते हुए कट ऑफ निकालें तो जनरल का मैं मान सकता हूँ यहाँ पे 75 to 80, हाँ 75 to 80, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा टफ था तो वो कट ऑफ थोड़ा नीचे कर सकता है। तो 75 to 80 हम लोग जनरल का मान सकते हैं, 85 भी जा सकता है, लेकिन हाँ 75 to 80 हम लोग मान सकते हैं इसके अराउंड में। अब ओबीसी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ओबीसी के हम लोग 65 to 70 या फिर 75 हम लोग कर सकते हैं, 65 to 75, ठीक है। 65 कम चांस है बट हाँ 70 से 75 हो सकता है, तो इसके अप्रॉक्स आप रख सकते हैं। और SC ST की बात कर लेते हैं, तो SC ST का आप 50 से 55 या 60 मान सकते हैं, ठीक है, 55 या 60, तो यही रहेगा आज का कट ऑफ, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। अब इसे आप ऐसा मत मान लीजिए कि यही आएगा, मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ, आप खुद एक्सपेक्टेशन लगा के अपना अप्रॉक्स अगर आपके इसके इतना में आ रहा है तो कट ऑफ पार कर रहे हैं। और कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहने वाला है आज के अकॉर्डिंग, वो तो आज के पेपर के अकॉर्डिंग, वैसे तो लास्ट जो पेपर होता है सारा पेपर हो जाने के बाद हम एक फाइनल कट ऑफ निकालेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है इस ईयर का जेईई मेंस का। बट हाँ आज के पेपर का अगर हम लोग देखें तो मेरे अकॉर्डिंग यही होगा, जनरल का 75 to 80, फिर ओबीसी का 65 to 75 और फिर SC ST का 50 से 65 तक या फिर 60 तक, ठीक है। तो यही कट ऑफ रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो आई होप आपका सारा डाउट जो था आज के पेपर के रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा और आपने अपना एस्टिमेट लगा लिया होगा कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, तो आप कट ऑफ पार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर आप आने वाले दिन में के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ गए हो कि आपको कहाँ पे वर्क हार्ड करना है। तो आप अपना तैयारी बूस्ट अप कीजिए और बस एक दिन बचा है अब एग्जाम का, तो हम आपके लिए ऐसे ही अब और भी 2 दिन जो 6 सितंबर तक है उस दिन तक हम वीडियो लाएंगे ऐसे ही पेपर एनालिसिस शिफ्ट वाइज। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर जरूर कीजिएगा।